नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद जनता ने उन पर भरोसा जताया तो 2022 में भी उन्होंने बीजेपी को यूपी में जीत दिलाई और दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया, यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ यूपी के बाद दिल्ली और पूरे देश के लिए उपयोगी होने जा रहे हैं? क्या वो दिल्ली की जिम्मेदारी भविष्य में संभाल सकते हैं? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में और जनता अक्सर कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को संभालनी चाहिए और बीजेपी आलाकमान को ये चीजें तय करनी चाहिए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से सवाल हुआ कि आप बार बार कहते हैं कि सत्ता छोड़ दूंगा, मठ लौट जाऊंगा, मुझे मोह नहीं है, मैं योगी हूं, तो क्या दिल्ली से बुलावा आ गया है? क्या आप यूपी छोड़ दिल्ली की कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं? तो इन सब सवालों का जवाब दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया इंटरव्यू में। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप अब दिल्ली की तरफ रुख करने वाले हैं, तो उन्होंने क्या कुछ अपने जवाब में कहा है वो आपको सुनाते हैं। और आपने कहा कि अगर सत्ता चली भी जाए तो कोई बात नहीं। अब आपने ये 2-3 बारी कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं या फिर दिल्ली से न्योता आया है। देखिए, ये उदाहरण उन प्रसंगों को लेकर के होते हैं जहां पे विरासत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा सामने आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे कह दिया कि जहां पर विरासत को बढ़ाने का जज्बा सामने आता है वहां पर यह बातें तय होती हैं कि कौन बनेगा अगला अध्यक्ष, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि वहां पर परिवारवाद चलता है। सीएम योगी का कहने का यह मतलब था कि बीजेपी में पहले से कुछ तय नहीं होता है। बीजेपी में कोई एक आम कार्यकर्ता भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है। इसी इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं 2 बार उत्तर प्रदेश में सीएम रहा हूं, तीसरी बार भी जिताने का प्रयास पार्टी को होगा। बाकी जनता तय करेगी कि वो किसे जिताते हैं और उसके बाद पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि ये बीजेपी है। यहां पर कोई सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बड़ा पद संभाल सकता है। ऐसे में सीएम योगी से जब पूछा गया क्या दिल्ली से बुलावा आया है इसीलिए आप कह रहे हैं कि मैं सत्ता छोड़ दूंगा, तो सीएम योगी ने कहा कि ये सब वहां चीजें तय होती हैं जहां पर परिवारवाद है। यानी उन्होंने एक तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा, क्योंकि सबको पता है कि अगर कांग्रेस कभी सत्ता में आई तो फिर गांधी परिवार से ही कोई प्रधानमंत्री होगा, वो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। अगर कभी कोई और पार्टी जीतती है तो उस परिवार से यूपी में मुख्यमंत्री बन जाते हैं या बिहार में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, सीएम योगी का कहना है, जहां पर आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन जाता है। जैसे आपने छत्तीसगढ़ में देखा, जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा, जैसा आपने राजस्थान में देखा, उड़ीसा में देखा। हर जगह एक सामान्य कार्यकर्ता को बीजेपी ने सीएम पद दे दिया। तो सीएम योगी ने सीधे तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री बनने, दिल्ली की जिम्मेदारी संभालने, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं ये चीजें तय करूं। ये पार्टी आलाकमान तय करेगी, ये पार्टी का कोर मेंबर जो टीम होगी वो तय करेगी कौन आगे बढ़ेगा, किसको कौन सा पद मिलेगा। यहां पर कोई परिवारवाद नहीं है और ना ही यहां पर विरासत बढ़ाने का और विरासत को आगे ले जाने की कोई परंपरा है। जहां पर ये परंपराएं होती हैं वहां पर जज्बा दिखता है कि हाँ हम जीत लें तो प्रधानमंत्री बन जाए। तो सीएम योगी से जब सवाल किया गया कि दिल्ली से बुलावा आया है इसीलिए आप सत्ता छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया। यानी कोई उनका तरफ से ये नहीं कहना था कि हाँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या मैं बड़ी जिम्मेदारी संभालूंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी और बीजेपी में सब कुछ कार्यकर्ताओं के सहयोग से तय किया जाता है, किसी को थोपा नहीं जाता है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस इंटरव्यू में और भी तमाम बातें कही हैं। उन बातों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही क्या आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ये भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 टर्म से आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ये अपने आप में एक उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं, और आप लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो
उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दूसरी बार क्यों इलेक्ट किया था? क्या इसलिए कि आपकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की है, या फिर फर्स्ट टर्म में आपने माफिया राज पर जो धावा बोला था इसकी वजह से? किस लिए आपको दूसरी टर्म में? और क्या एक और सवाल इसमें, क्या आप हैट्रिक के लिए ट्राई कर रहे हैं आप? देखिए, मैं रहा नहीं हूं, मैं वर्तमान में भी चीफ मिनिस्टर हूं और पिछले 8 वर्ष के अंदर अपनी पार्टी के नेतृत्व के कारण, पार्टी के और सहयोगी दलों के सभी नेताओं के सहयोग के कारण, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और अन्य सहयोगी संगठनों के सहयोग से जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, तो ये हमारी सरकार को पहली बार यह अवसर मिला है कि आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री 5 वर्षों तक लगातार काम करे और फिर से वह 2/3 मेजोरिटी के साथ दूसरी बार गवर्नमेंट बना ले। ये फर्स्ट टाइम हुआ था और यह भी उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी थी। और पिछले 8 वर्ष से तो हम यहां सेवा कर ही रहे हैं, तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था, उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे साथ में है, और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा